एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पार्ट 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला पार्ट खत्म हुआ था। अपने हाथ का वो होली क्रॉस का निशान गायब देखकर गुआन तो परेशान हो जाता है, क्योंकि उस होली क्रॉस के निशान में ही उसकी पावर्स थी। दूसरी तरफ दोही होश में आने के बाद गुआन के पास जाती है और कहती है कि थैंक्स गॉड हम दोनों बच गए, लेकिन उसका सिर चकरा रहा था, इसीलिए वो अपने सर पर जैसे ही हाथ रखती है, गुआन उसके हाथ का वो होली क्रॉस का निशान देख लेता है। उसने दोही का हाथ पकड़ा और उस निशान को देखकर वो हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका होली क्रॉस का निशान कैसे दोही के हाथ पर चला गया। तभी पानी की लहरें पत्थरों से टकराती है और उनके ऊपर गिरने वाली होती है। तभी दोही के हाथ का वो होली क्रॉस ग्लो करने लगता है। पानी उनके ऊपर ही रुक जाता है, जो देखकर दोही तो टोटल शॉक रह जाती है और गॉन भी शॉक हो जाता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले उसकी पावर काम नहीं कर रही थी, तो फिर अचानक उसकी पावर्स वापस कैसे आ गई। दोही तो उससे शॉकिंगली पूछती है, आखिर क्या हो रहा है यहाँ पर और तुम क्या हो। पर गॉन उल्टा उससे पूछता है, आखिर तुमने मेरे साथ क्या किया। दोनों शॉकिंगली एक दूसरे की ओर देख रहे थे। तभी दोही बेहोश हो जाती है और गॉन उससे होल्ड कर लेता है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। पानी में गिरने के बाद गॉन को बचाते हुए वो होली क्रॉस दोही के हाथ में ट्रांसफर हुआ था। तब दोही बेहोश हो गई थी और उसके जस्ट बाद ही गॉन को होश आ गया था और उसने ही दोही को पानी से बाहर निकाला था। इधर दोही को हॉस्पिटल में होश आता है। उसके दिमाग में वही पानी में गिरने वाला सीन चल रहा था। वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और मिस शिन को बताती है कि उसे बहुत ही बुरा नाइटमेयर आ गया था, जिससे उसका सिर अभी भी दुख रहा है। तभी अचानक गॉन उसके सिर को दबाने लग जाता है और उसकी केयर करते हुए गॉन उससे प्यार से कहता है, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, अच्छा हुआ कि तुम्हें होश आ गया। दोही को लग रहा था कि वो अभी भी सपने में है, तो गॉन उससे बड़े प्यार से कहता है, मैं कोई सपना नहीं हूँ, मैं सच में तुम्हारे साथ हूँ। तो दोही हैरान होते हुए मिस शिन की ओर देखती है, तो मिस शिन उसे बताती है कि गॉन ने ही उससे आपकी कंडीशन के बारे में बताया था, तो इसीलिए हम आपको यहाँ पर ले आए। हॉस्पिटल देखकर दोही तो परेशान हो जाती है और कहती है कि मैं कब से यहाँ पर बेहोश थी। तो मिस शिन उसे बताती है कि 5.5 घंटे हो गए। फिर गॉन उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें चक्कर तो नहीं आ रहा है या तुम्हारे हाथ पैर मूव करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। उसकी हरकतें देखकर दोही उससे कहती है, तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो। लेकिन गॉन तो अभी भी उसकी केयर करने में लगा हुआ था। कहता है कि डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने के लिए कहा है, इसीलिए थोड़ी देर आराम करो। दोही तो टोटली शॉक होकर उसे घूरने लग जाती है। मिस शिन ये सब देखकर डॉक्टर को बुलवाने की बात कहकर बाहर चली जाती है, जिसके जाने के बाद दोही उससे पूछती है कि आखिर क्या चल रहा है, तुम आखिर क्या कर रहे हो। तो गॉन गुस्से से अपना रुमाल जमीन पर फेंकता है और कहता है, मैं भी वही सोच रहा हूँ कि आखिर चल क्या रहा है। दोही पूछती है कि तुम इतने जेंटल कब से बन गए। तो गॉन उससे कहता है, तुम ही ने तो कहा था कि अगली बार जब भी मिलो पोलाइटली बात करो। तो दोही कहती है कि इतना पोलाइट भी नहीं होना था, अब मिस शिन को लगेगा कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। देन दोही उससे पूछती है कि उस आदमी का क्या हुआ जिसने हम पर हमला किया था। गॉन कहता है कि मैंने पुलिस को सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, वो जल्द ही पकड़ा जाएगा। देन वो दोही के हाथ में वो होली क्रॉस को देखते हुए पूछता है, क्या तुम ठीक हो। तो दोही कहती है, बस मेरे बॉडी में थोड़ा सा पेन हो रहा है, तुम्हारा बताओ। तो गॉन कहता है, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, इसीलिए तुम्हारे जागने का वेट कर रहा था, अब क्या करूँ। उसके हाथ की ओर इशारा करते हुए गॉन कहता है। इसे देखकर दोही कहती है, ये टैटू मेरे हाथ में कैसे आया और ये कितना भद्दा दिख रहा है। ये कहकर वो उस निशान को मिटाने की कोशिश करने लग जाती है। गॉन उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन दोही रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। दोही तो पानी वानी मार के उसे मिटाने की कोशिश करने लग जाती है। इसे देखकर गॉन कहने लग जाता है, इसे कुछ भी मत करो, तुम इसे खराब कर दोगी। तभी दोही को अचानक कल रात के बारे में सब कुछ याद आ जाता है। उनका पानी में गिरना, फिर किनारे पर वापस आना, पानी उनके ऊपर उछलकर हवा में रुक जाना। इसीलिए दोही शॉक रह जाती है, पर वो कहती है, शायद कल रात मैंने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया था। देन वो गॉन से पूछने लग जाती है कि कल रात तो तुम मेरे साथ थे, फिर हम दोनों कहाँ पर गए थे और ये भद्दा सा टैटू मेरे हाथ में किसने लगा दिया।
मैं इस टैटू को निकालने जा रही हूँ, लेकिन ग्वान उसके सामने जाकर कहता है कि तुम नहीं जा सकती। दोही तो उसे धमकाने लग जाती है कि मेरे सामने से हट जाओ वरना, पर ग्वान कहता है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, लेकिन दोही उसका हाथ हटाकर जाने लग जाती है। लेकिन ग्वान उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है मेरे टैटू को छूने के बारे में कभी सोचना भी मत। दोही कहती है ये मेरा हाथ है, तो ग्वान उससे कहता है कि हाँ, पर ये मेरा टैटू है जो पता नहीं कैसे तुम्हारे हाथ में चला गया। तो दोही कहती है क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, मेरा हाथ छोड़ो। लेकिन ग्वान उसका हाथ नहीं छोड़ता। ग्वान कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, पता नहीं तुम मेरे टैटू के साथ क्या करोगी। दोही कहती है कि ये लास्ट वार्निंग है, मैं सिर्फ 3 तक काउंट करूंगी। काउंट करने पर जब भी वो हाथ नहीं छोड़ता तो उसे थप्पड़ मारने जाती है। तभी ग्वान का पावर काम करने लगता है, इसीलिए वो दोही के हाथ को रोक लेता है। दोही अपना हाथ मूव नहीं कर पा रही थी, ये देखकर वो हैरान हो जाती है। दोही फिर से अपने हाथ को मूव करने की कोशिश करती है, मगर कोई फायदा नहीं होता। ग्वान देखता है कि दोही के हाथ में वो होली क्रॉस ग्लो कर रहा है। जैसे ही वो दोही का हाथ छोड़ता है, पावर वापस चली जाती है और दोही जो बहुत दम लगाकर अपना हाथ मूव करने की कोशिश कर रही थी, उसका हाथ का जोरदार तमाचा ग्वान के गाल पर पड़ता है। इससे ग्वान दूर जाकर गिरता है। तो दोही कहती है मैंने जानबूझकर जोर से नहीं मारा, मैं तो बस अपना हाथ मूव करने की कोशिश कर रही थी। पर ग्वान तो गुस्से से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे टैटू चुराने की, जबकि मैंने कल तुम्हें बचाया था। तो दोही कहती है कि मैंने क्या चुराया। देन ग्वान कहता है कि अच्छा होता अगर मैंने तुम्हें मरने के लिए वहाँ छोड़ दिया होता। तो दोही कहती है कि वो हेलो मिस्टर, मैंने ही तुम्हें कल डूबने से बचाया था, तुम तो पानी में बेहोश हो गए थे, मैं ही थी जिसने तुम्हें पानी से बाहर निकाला और तुम अब मेरे हाथ का टैटू चाहते हो। किसने किसको बचाया, इस बात को लेकर दोनों की बहस चालू हो जाती है। तभी मिस शिन डॉक्टर को लेकर वहाँ पहुँच जाती है। डॉक्टर दोही का चेकअप करते हैं और बताते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है, बस उसे थोड़ी रेस्ट की जरूरत है, फिर वो ठीक हो जाएगी। ये बताकर वो डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। तो दोही ग्वान को वहाँ से निकल जाने के लिए कहती है, पर ग्वान वहाँ से नहीं जाता। थोड़ी देर में वहाँ पुलिस वाले आते हैं जो कुछ और पूछताछ करने के लिए आए थे। ग्वान को वहाँ देखकर वो दोनों के बारे में सवाल पूछने लग जाते हैं। हमें पता चला कि आप दोनों साथ में थे और आपकी पहली मुलाकात एक डेट से हुई थी, तो क्या केस के बाद आप दोनों शादी करने वाले हैं? जो सुनकर दोनों चिल्लाते हुए नहीं में जवाब देते हैं और कहते हैं मुझे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ग्वान कहता है मैं पूरी जिंदगी शांति से सिंगल रहना चाहूँगा। तो मिस शिन पुलिस वालों को कंफर्म करके बताती है कि हाँ दोनों डेट पर मिले थे। इससे पहले कि दोनों की बहस फिर से शुरू हो, ग्वान के फोन पर एक अलर्ट मैसेज आ जाता है, किसी का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुआ है, यानी कि ग्वान को उस आदमी का सोल कलेक्ट करने के लिए जाना होगा। इसीलिए वो दोही को अपना ख्याल रखने के लिए कहता है, स्पेशली अपने हाथ का। फिर वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। इधर में शिन दोही के एक्सीडेंट के न्यूज को बाहर स्प्रेड होने से रोकती है और पुलिस से भी रिक्वेस्ट करती है कि उसका नाम कहीं पर भी ना डालने के लिए, क्योंकि दोही नहीं चाहती थी कि वो ज्यादा चिंता करे और फिर इस एक्सीडेंट के न्यूज से उसकी कंपनी का कोई नुकसान भी ना हो। इधर ग्वान अपने ऑफिस में पहुंच जाता है और देखता है कि बटलर पार्क उसके चेयर पर बैठकर डेमोन्स की किताब पढ़ रहा था। ग्वान को देखते ही वो किताब छुपाने लग जाता है, पर ग्वान ने उसे देख लिया था, इसीलिए वो किताब को वापस करने के लिए कहता है। लेकिन पार्क तो किताब लेकर भागने लग जाता है और कहता है मुझे भी इसे पढ़ने का हक है। ये कहकर वो भागते हुए किताब पढ़ने लग जाता है। इसमें वो एक जगह पढ़ता है कि अगर डेमोन्स नया डील नहीं कर पाए या किसी इंसान का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने के बाद उसकी सोल टाइमली कलेक्ट नहीं कर पाया तो उसको स्पॉन्टेनियस फायर में जला दिया जाता है, यानी कि उस डेमन को कभी भी ना खत्म होने वाली आग में मिलियन सालों तक जलने के लिए छोड़ दिया जाता है। जो पढ़कर पार्क तो हैरान रह जाता है। ग्वान उसके हाथ से वो बुक छीनकर उसे डांटने लग जाता है। पार्क कहता है कि मैं आपका बटलर हूँ, इतने सालों से हम फैमिली की तरह रहते हैं, मैं इस बुक को क्यों नहीं रीड कर सकता? पर ग्वान उससे पूछता है कि ये तुम्हें कहाँ पर मिला? मैंने तो बहुत मेहनत करके उसे अच्छी जगह पर छुपाया था। पार्क कहता है मैं तो बस साफ सफाई कर रहा था, फिर मुझे ये बुक मिल गई। वैसे इस बुक में क्या है? तो ग्वान उससे कहता है कि इस बुक में मेरे बारे में लिखा हुआ है। पार्क उससे बात निकलवाने की कोशिश करता है, लेकिन ग्वान कहता है जो भी है बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए प्लीज इससे दूर रहो। इतना कहकर ग्वान उस किताब को अपने लॉकर में रख देता है। तो पार्क उससे पूछता है कि क्या ये सच है?
अगर आपने कोई डील नहीं की तो आपको मिलियन सालों तक जला दिया जाएगा। तो ग्वान कहता है कि हाँ, ये सच है। पार्क को उसकी फिक्र हो जाती है तो वो उससे पूछता है कि आपको नया डील कितने दिन में करना पड़ता है, वीकली या मंथली। ग्वान कहता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता, इसीलिए तो मैं बहुत चिढ़ा हुआ हूँ, पर अभी ये सब छोड़ो। फिर दोही का बिजनेस कार्ड उसे दिखाकर कहता है, इसके बारे में पता करो, इसकी फैमिली, ब्लड टाइप, पुराना रिलेशनशिप, कॉलेज, स्कूल के रूममेट से लेकर उसे क्या पसंद है, उसे क्या नापसंद है, ये सब पता करो। तो पार्क उससे पूछता है कि ये लड़की कौन है और इसके बारे में इतना सब कुछ क्यों जानना है। ग्वान उसे गुस्से से देखता है, पर पार्क कहता है कहीं ये आपकी कल वाली डेट तो नहीं जिसकी वजह से आपका फेवरेट केक खाना मिस हो गया। ग्वान कहता है कि ये चोर है। तो पार्क ने मस्ती करते हुए कहा, क्या इसने आपका दिल चुरा लिया? ग्वान का वैसे ही दिमाग खराब हुआ था, पर पार्क का मजाक सुनकर उसे ज्यादा गुस्सा आ गया, इसीलिए वो उस पर अपना पावर यूज करता है। लेकिन उसे याद आता है कि उसके पास तो पावर्स है ही नहीं, इसीलिए वो अपना हाथ जल्दी से नीचे कर लेता है। पर पार्क ने नोटिस कर लिया था कि उसके हाथ से वो होली क्रॉस का निशान गायब हो चुका है। तो वो उससे पूछता है कि क्या कुछ मिसिंग है। ग्वान तो बहाने मारने लग जाता है कि नहीं तो सब कुछ ठीक है। ग्वान थोड़ा इधर उधर झांकने लग जाता है ताकि पार्क को पता ना चले। लेकिन पार्क कहता है कि आपका टैटू कहाँ गया और आज आप इतना अजीब क्यों लग रहे हो। अपनी नजरें चुराते हुए ग्वान कहता है, नहीं तो सब कुछ ठीक है। लेकिन पार्क को तो डाउट हो गया था, इसीलिए वो टेस्ट करने के लिए पानी का जार उठाकर उसे ग्वान पर फेंकता है। ग्वान चुटकी मारकर उसे रोकने जाता है, लेकिन उसकी पावर काम नहीं कर रही थी, जो देखकर पार्क भी हैरान रह जाता है। वो तो सोच में ही खो जाता है कि अगर आपके पास पावर्स नहीं है तो फिर आप अपने काम भी नहीं कर पाएंगे और आपको मिलियन साल के लिए जला दिया जाएगा। फिर हमारा क्या होगा? हमें सैलरी कौन पे करेगा? मैंने तो अभी अभी लोन लेकर कार खरीदी थी। उसकी बात सुनकर ग्वान को गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम्हें अभी भी अपनी कार की पड़ी है, यहाँ तो मेरी पावर चली गई है। तो पार्क कहता है, क्या सच में तुम्हारी पावर चली गई है? तो ग्वान थोड़ा बहाना मारते हुए कहता है कि नहीं, पावर कहीं नहीं गई, मैंने तो बस किसी को लोन पे दिया है। फिर पार्क को समझ आता है और वो दोही का कार्ड दिखाकर कहता है, क्या इसने ही आपकी पावर चुराई? तो ग्वान कहता है, पता नहीं यार क्या हुआ, हम दोनों पानी में डूब रहे थे। अचानक सुबह जब उठकर मैंने देखा तो मेरे हाथ का वो होली क्रॉस का निशान दोही के हाथ पर ट्रांसफर हो गया था, इसीलिए आप इस लड़के के बारे में सब कुछ पता करोगे। इतना कहकर वो सोल कलेक्ट करने के लिए निकल पड़ता है। तभी पार्क कहता है कि आपके पास तो पावर्स नहीं है, फिर आप उस आदमी का सोल कैसे निकालोगे? लेकिन ग्वान तो थोड़ा एटीट्यूड दिखाते हुए कहता है कि मुझे पिछले 200 सालों से सोल कलेक्ट करने का एक्सपीरियंस है, इसीलिए ये काम तो मैं चुटकियों में पूरा कर लूंगा। इतना कहकर वो सोल कलेक्ट करने के लिए चला जाता है। वो आदमी एक एथलीट था और वो भी एक बॉक्सर, जो ग्वान की ही धुलाई कर देता है क्योंकि उसके पास बहुत सारे बंदे थे। तो ग्वान उसे कॉन्ट्रैक्ट दिखाकर कहता है कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी खत्म हो चुका है, वादे के मुताबिक तुम्हें अपने बॉडी को छोड़कर मेरे साथ चलना होगा। लेकिन वो बॉक्सर उल्टा ग्वान को धमकाने लग जाता है। फिर ग्वान कहता है, तुम इंसान कभी सुधरने वाले नहीं हो, फिर एक एक करके आ जाओ, मैं सभी को दिखाता हूँ। पर वो सारे बंदे एक साथ ग्वान की ओर बढ़ने लग जाते हैं। तो ग्वान कहता है, मैंने कहा था ना कि एक एक करके आओ। पर सारे बंदों को देखकर ग्वान ही पीछे हटने लग जाता है। सब लोग ग्वान को पकड़कर उसे पीटने लग जाते हैं। तो ग्वान कहता है कि स्पोर्ट्समैनशिप करके भी कोई चीज होती है, एक एक करके आओ। लेकिन वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। तो ग्वान कहता है, फिर ठीक है, फिर मुझे भी अपने फॉर्म में आना पड़ेगा। ये कहकर ग्वान सबकी धुलाई करने लग जाता है। पर वो ठहरे बॉडी बिल्डर्स, इन सारे अटैक का उन पर कोई भी असर नहीं हो रहा था, बल्कि वो लोग तो बार बार उठकर उसे मारने आ रहे थे। ग्वान कहता है, यार अभी तो मैंने तुम्हें मारा, फिर से तुम लोग कैसे आ गए? ग्वान एक बंदे को हेडबट मारता है, लेकिन उसी के सिर में दर्द होने लगता है। उन्हें देखकर ग्वान कहता है, यार क्या खाते हो तुम लोग? इतना कहकर वो सामने की ओर चला गया। लेकिन दूसरी ओर से भी बहुत सारे बंदे वहाँ पहुँच जाते हैं।
काफी सीरियस होकर ग्वान कहता है, मैं तो ये नहीं करना चाहता था, लेकिन क्या करे। इतना कहकर वो अपने कोट में अपना हाथ डालता है और जोर से अपना हाथ बाहर निकलता है, जो देखकर सभी लोग डर जाते हैं। लेकिन वो तो उन्हें अपनी मिडिल फिंगर दिखाकर खिड़की से नीचे कूद जाता है और वो नीचे से ही धमकी देता है कि थोड़ी देर रुक जा बेटे, मैं तुम्हें सभी को सबक सिखाने के लिए जरूर वापस आऊंगा। ये कहकर वो फिर से मिडिल फिंगर दिखाने लग जाता है। ऊपर से वो बॉक्सर भी उसे मिडिल फिंगर दिखाने लग जाता है। दोनों की जैसे कंपटीशन शुरू हो जाती है। फिर वो वहाँ से गुस्से से चला जाता है। फिर हम दोही को देखते हैं जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेकर आ गई थी। फिर दोही कहती है, कल तो ग्वान अकेले ही रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था, फिर रात को जब उस किलर ने मुझ पर अटैक किया था, फिर वो अचानक मेरे सामने आ गया। ये कोई इंसिडेंट नहीं हो सकता, वो जरूर किसी प्लान के साथ मुझे अप्रोच कर रहा है। मिस शिन उससे पूछती है कि कैसा प्लान हो सकता है। फिर दोही कहती है कि मेरे साथ कोई डील करने के लिए उसने कल रात मुझसे यही कहा था कि वो मेरे साथ कोई डील करना चाहता है, तभी वो मुझे बचाएगा, जिससे मुझे लगता है कि उसका कोई और भी मकसद हो सकता है। तभी मिस शिन उससे बताती है कि मैडम जू की बेटी सुआना, जो उनके नए जूस के बारे में गलत आर्टिकल पब्लिश कराया था, उसकी वजह से उनके कंपनी के शेयर्स 10% डाउन हो चुके हैं। इसीलिए वो मिस शिन से कहकर सुआन के शेड्यूल के बारे में पता करने के लिए कहती है, जो उससे मिलकर उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेगी। इतना कहकर वो मैडम जू को मिलने के लिए निकलती है। इधर हमें उस अटैकर को दिखाया जाता है जिसने ही मास्क पहनकर दोही पर अटैक किया था और उसने ही कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाले तेजुन को मारा था। उसके रूम में हम देखते हैं कि बहुत सारे मास्क पड़े हुए हैं और उसके फोन में भी बहुत सारे लड़कियों की फोटोज भी होती है, जिनमें से सभी लड़कियां उसके टारगेट हो चुकी थी। तो आखिर ये कौन है और दोही के पीछे क्यों पड़ा है, हम ये जानेंगे अगले पार्ट में। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले पार्ट में।